Good morning, children. Today we are studying chapter number 7 in your geography book. The chapter name is human environment. बड़ा इजी सा चैप्टर है. आई थिंक आप सबको इसके बारे में नॉलेज होगी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या क्या है. हम उसी के बारे में बहुत इजी से टॉपिक है इस चैप्टर में जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेटलमेंट. सेटलमेंट से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो वर्ड आता है सेटलमेंट. हमने काफी कुछ पढ़ा है हमारी प्रीवियस क्लास में. व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट मीन्स जहां हम रहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो हम यही बोलेंगे सेटलमेंट मीन्स हम जहां रह रहे हैं वो प्लेस हमारे लिए सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट हुआ. ठीक है, यही बोलते हैं ना हम. लेकिन अब अगर हम बात करें तो आज हम घरों में रहते हैं तो वो हम यहाँ सेटल डाउन है, हम इस तरह से बोलते हैं ना. लेकिन अगर हम प्रीवियसली बात करें तो क्या हुआ कि लोग जंगलों में घूमते थे. जो आदिवासी थे, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो क्या करते थे? इधर से उधर घूमते थे. जहां फल वगैरह मिल जाते थे वहां खा लेते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे. सेटलमेंट हुआ कैसे? स्टार्ट कैसे हुआ? तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. एग्रीकल्चर करना जब स्टार्ट किया तो उन्हें लगा एक प्लेस होनी चाहिए पर्टिकुलर जहां हम रहें, है ना, जहां ताकि हम इस एग्रीकल्चर की देखभाल कर सके. तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ? सेटल होना स्टार्ट हुआ. एक मानव का एक जगह पर रुकना स्टार्ट हुआ. अब जब वो रहने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो और वाटर भी अवेलेबल हो. मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग जो सेटलमेंट हुआ था लोगों का, वो कहाँ हुआ था? नदियों के किनारे पर हुआ था. वहां पर पानी भी मिलती थी. नदी होने से पास में वाटर सप्लाई इजीली हो जाती थी. और साथ ही साथ क्या होता था कि वहां की जो लैंड था वो काफी फर्टाइल लैंड हुआ करता था. तो एग्रीकल्चर भी वहां पर काफी अच्छी होती थी. तो धीरे धीरे इस तरह से सेटलमेंट स्टार्ट हुआ. जब नदी के किनारे रहने लगे लोग, धीरे धीरे एक गांव जैसा बना. गांव से वो एक सिटी का रूप ले लिया. और धीरे धीरे आज जो हम देख ही रहे हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हम काफी वेल सेटल्ड हैं. अगर हम प्रीवियस हमारे बात करें कि पहले के लोग कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे रहते हैं, तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं. तो सेटलमेंट आई थिंक हम सभी वेरी वेल अवेयर हैं इस वर्ड से, बहुत अच्छे से जानते हैं सेटलमेंट है क्या. क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम बात करते हैं सेटलमेंट. अगर अब हमने देखा कि रहने की जगह, तो रहने की जगह को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट परमानेंट, सेकंड टेम्परेरी. अब परमानेंट और टेम्परेरी क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें. तो परमानेंट, अभी हम जहां रह रहे हैं ये क्या है? हमारा परमानेंट सेटलमेंट है. हमने हमारे रहने के लिए घर बनाए हुए हैं और हम साल के 12 महीने ही यहीं रहते हैं. तो ये हमारा क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट हुआ. हमारा स्कूल एक परमानेंट जगह है जहां पर यही रहता है. तो ये सब क्या आते हैं? परमानेंट सेटलमेंट में आते हैं. बट टेम्परेरी क्या है? टेम्परेरी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है वो कहलाएगा टेम्परेरी सेटलमेंट. जैसे कहीं बनाते हैं क्या हम हमारा टेम्परेरी हाउस? सुना होगा ना आपने, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना. इग्लू याद आता था. जैसे टेम्परेरी हाउस का नाम आता है हमें टेंट याद आता है, इग्लू याद आता है, यही आता है ना यार, है ना. तो हाँ, यही है हमारे टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउस इसे ही कहेंगे ना जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया जाता है. तो यही हमारे टेम्परेरी हाउस हुए. तो जहाँ ये कहाँ बनाए जाते हैं? मेनली माउंटेन पर अगर कोई जा रहा है तो वहां कुछ दिनों के रहने के लिए टेंट जैसा बना लिया, वो टेम्परेरी हाउस कहलाएगा, टेम्परेरी सेटलमेंट कहलाएगा. रेगिस्तान एरिया में, डेजर्ट एरिया में जो कोई रहता है कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है, बाद में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो सब टेम्परेरी हाउस कहलाएंगे. कारवांस पे जो लोग चलते हैं वो टेम्परेरी हाउस बनाते हैं. तो ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होगी? टेम्परेरी सेटलमेंट में इंक्लूड होगी. और हम जहाँ रह रहे हैं अभी, हम जो पर्टिकुलर एक ही जगह रहते हैं, फिक्स प्लेस पर रहते हैं, वो सब किसमें आएंगे? परमानेंट हाउस में या परमानेंट सेटलमेंट में इंक्लूड होंगे. क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक दोनों ही चीजें हम बहुत पहले क्लास में स्टडी कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डीप में इसको स्टडी करने की हमें जरूरत नहीं है. तो ये दोनों सेटलमेंट, आई थिंक सेटलमेंट परमानेंट एंड टेम्परेरी, ये क्लियर हुआ होगा आपको. तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रूरल और अर्बन एरिया. अब सबसे पहले इसमें आपकी बुक में अगर आप देखेंगे ना तो इसके पहले टेम्परेरी सेटलमेंट के बाद में एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, वो जस्ट कनेक्ट करने के लिए दी हुई है. कैसे दी हुई है कि मेरी एक गर्ल है, उसका बर्थडे है, वहां पर वो अपनी फ्रेंड गुरमीत है उसकी वेट कर रही है कि वो आए तो हम केक कटिंग करें.
गुरमीत जब आती है तो वो बड़ी हाफती से आती है। देन आके बोलती है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, मैं बहुत परेशान हो गई उस जाम के कारण। और वहाँ पर एक लड़का है, वो बोलता है यहाँ आपके यहाँ सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। तो बोले गांव में नहीं रहता? बोले नहीं रहता, गांव में इतना ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो बोले गांव से फिर सिटी में क्यों आ जाते हैं? उसकी मदर पूछती है, उसके फादर वो उनसे क्वेश्चन करते हैं उससे कि अगर गाँव में ट्रैफिक जाम नहीं रहता तो फिर क्यों लोग शिफ्ट हो रहे हैं गाँव से सिटी में। तो वो आंसर, उसके फादर फिर उसका आंसर करते हैं कि बहुत से लोगों को सोर्स ऑफ इनकम गांव में कम है और बहुत अच्छे फैसिलिटी पाना चाहते हैं, तो गांव से कहाँ आ रहे हैं लोग आजकल? सिटी में आ रहे हैं। तो देर अदर क्वेश्चन आता है कि अगर सभी लोग सिटी में आ गए तो सही बात है ना, अगर गांव के सारे लोग सिटी में आ गए तो कहाँ रहेंगे हम? सिटी क्या, सिटी में तो सारी जो प्लेस है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी लोगों को रहने से, फिर और लोग अगर आते ही जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? एक बड़ा क्वेश्चन है ना ये, कि हम भी अगर सोचें कि अगर सारे गांव के लोग सिटी में आ जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो हमारे यहाँ अगर हम सिटी पर, आज हम इंदौर में रह रहे हैं, तो अगर हम इंदौर में नजर डालें तो हमारे आसपास बहुत सारी गंदी बस्तियां हैं। तो जो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा मनी नहीं होती कि घर परचेज कर ले अच्छी जगह, तो वो कहाँ रहते हैं? गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, स्लम एरिया में रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी नहीं है, गांव में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो गांव तो छोड़ना है। सिटी में उनको रोजगार मिल रहा है, कुछ काम करने को मिल रहा है, तो सिटी में रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन उस मजबूरी के साथ में उन्हें गंदे एरिया में रहना भी उनकी मजबूरी बन जाती है। तो इस तरह से एक स्टोरी दी हुई है जो कि गांव और शहर के डिफरेंस को बताती है। तो अब हम यही डिस्कस करते हैं कि रूरल एरिया, दो तरह के सेटलमेंट हमने पढ़े हैं, परमानेंटली और टेम्परेरी। लेकिन ये भी दो तरह के सेटलमेंट है। कन्वर्सेशन में अगर हम बात करते हैं नॉर्मली उसमें, तो दो तरह के सेटलमेंट और होते हैं। फर्स्ट है विलेज या रूरल एरिया, सेकंड है अर्बन। अब पहले हम अर्बन एरिया की बात करते हैं। सिटी में, अभी हम सिटी में ही रह रहे हैं, है ना। तो सिटी की हम अच्छे से बता सकते हैं सिटी में क्या होता है। सिटी में किस तरह के घर होते हैं? सिटी में हम बोलें तो सारे पक्के घर होते हैं, ऑलमोस्ट सारे पक्के घर होते हैं। तो हमें सिटीज में अगर हम रहते हैं तो बंगलो भी देखने को मिलते हैं, छोटे घर भी देखने को मिलते हैं, और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मीन्स हमें फ्लैट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सिटी में ये सारी फैसिलिटी, सभी तरह के घर अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही साथ सिटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियां सड़क पर चलती है, ऑलमोस्ट हमें जाम को फेस करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम ऑलमोस्ट हमें हर जगह मिलता है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें बहुत ज्यादा प्योर नहीं मिलता, हवा बहुत प्योर नहीं मिलती है, मिलावटी, जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं, पोल्यूशन वाली हवा हमें यहाँ मिलती है। तो पोल्यूशन सिटी में बहुत ज्यादा रहता है। अर्बन एरिया मीन्स क्या होगा, ये सारी चीजें मिलेंगी ही सही आपको, है ना। इसी की जगह अगर हम कंपेयर करें रूरल एरिया से या विलेज से, तो गांव में घर कैसे होते हैं? गांव में बड़े अच्छे से बड़े से घर होते हैं, है ना। और थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है, हर घर के पास काफी जगह होती है, काफी ओपन स्पेस होता है, इतने ज्यादा लोग नहीं रहते, तो वहां पर पोल्यूशन ऑलमोस्ट न के बराबर होता है, या बहुत कम पोल्यूशन वहां पर फेस होता है। इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती, तो साथ में फैसिलिटी भी कम होती है गाँव में सिटी के कंपेरेटिव। जैसे अगर हम बात करें सिटी में, तो सड़कें हमें बहुत वेल मेंटेन मिल जाएगी, वहीं गाँव में सड़कें कच्ची भी हो सकती हैं। कुछ जगह गाँव में सड़कें अच्छी मिलेगी और कुछ जगह हो सकता है कच्ची सड़कें हमें फेस करने को मिले। तो दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। गांव के लोग अधिकतर एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, या क्राफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं। सिटी में सब तरह के काम अवेलेबल हैं, जितने सारी यहाँ फैक्ट्रीज हैं, उसी तरह से हमें यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अवेलेबल होता है। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंस है जो कि गांव और सिटी में हैं, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। तो ये अभी हमने ये सारे जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये इंक्लूड हैं आपके सेटलमेंट वाले एरिया में। क्लियर? तो अभी मैंने जितनी भी बात की है उससे आपको सेटलमेंट क्लियर हुआ होगा कि दो तरह के परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट होते हैं। और अगर हम बातचीत के थ्रू बात करें तो दो तरह के सेटलमेंट और होते हैं, रूरल एंड अर्बन। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, है ना। अच्छे से जानते हैं आप सब लोग। कहीं भी जाना हो तो जाने के पहले सबसे पहले दिमाग में आता है किससे जाना है, देन हमारे दिमाग में आता है बस से चल सकते हैं, हम ट्रेन से चल सकते हैं, हमारा पर्सनल व्हीकल ले सकते हैं, यही आता है ना दिमाग में। यही ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल डेफिनेटली यही हमारे पास ट्रांसपोर्ट है जो कि इजीली अवेलेबल है ना।
तो सिटी में, गांव में अभी तो हम जाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल हैं, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। इधर हम बस से जा सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, ऑटो हायर कर सकते हैं, है ना, कैब हायर कर सकते हैं, या पर्सनल हमारी जो भी हमारे पास अवेलेबल है उससे जा सकते हैं। क्या लेकिन पहले भी इतने ही ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थे? नहीं थे ना। क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे। पहले ट्रांसपोर्ट इतने नहीं थे। आपने सुना होगा बैलगाड़ी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो बैलगाड़ी कौन चलाता था? ऑलमोस्ट बैल चलाते थे। इसी तरह से घोड़ों का यूज होता था, हाथी का यूज होता था, है ना, और सामान लाने ले जाने के लिए गधे का और हाथी, ऊंट का, रेगिस्तान में ऊंट का यूज होता था। तो अब अगर एनिमल सामान ले जा रहे हैं तो वहां पर टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अब चेंज हो गया है। और ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही एनिमल्स का यूज होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कई जगह, दूसरी जगह पर भी जैसे अफ्रीका में हम देख लें तो वहां पर भी होता था, तिब्बत में देखे तो याक का यूज होता था। तो इस तरह अलग अलग हर प्लेस के अकॉर्डिंग वहां के एनिमल्स को चूज किया जाता था कि ये बियरेबल है, ये हमारे सामान को और गाड़ियों को उठा सकते हैं, उनको यूज किया जाता था एज अ ट्रांसपोर्ट पहले के टाइम पर। अब नाउअडेज चेंज हो गया है सब कुछ। आज हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के रूप में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट क्या क्या अवेलेबल है और उसका किस तरह से यूज होता है, कौन चीपली कॉस्ट पे अवेलेबल है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था। ट्रांसपोर्ट में अंदर कितनी कैटेगरीज हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में चूज करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए गुड बाय।